बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फ्रंट लाइन वर्कर्स की गाड़ियों का मुआयना बिल्कुल मुफ्त होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में व्हीकल सर्विस सेंटर ने मुल्क के फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक माह की एक मुहिम का आगाज़ किया है, जिसमें इन वर्कर्स को गाड़ियों का मुआयना करने की मुफ्त पेशकश की गई है। गरगाश ऑटो ने गुज़श्ता साल के दौरान सेहत की देखभाल करने वाले कारकुनों को उनकी ज़बरदस्त खिदमात के बदले खराज तहसीन और शुक्रिया अदा करने के लिए कार हेल्थ मीटर्स शुरू किए हैं। इसने वीपीएस हेल्थ केयर हस्पतालों, मैडोर हस्पताल और बर्जील हस्पताल के साथ शिराकत में फ्रंट लाइन वर्कर्स को 350 दिरहम तक की मुफ्त कार मुआयने की पेशकश की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि वीपीएस हेल्थ केयर ग्रुप के तमाम अमले के अरकान इस पेशकश से फ़ायदा उठा सकते हैं और जल्द ही दीगर हेल्थ केयर ग्रुप्स, अस्पतालों और क्लिनिक्स तक इसे तोसी दी जाएगी। ये कारकुन कॉल करके गरगाश ऑटो के साथ अपनी मुफ्त सर्विस की बुकिंग कर सकते हैं। गरगाश ऑटो ने कहा है कि तमाम सर्विस चेकअप अल्कोज फैसिलिटी के नाम से मौजूद ब्रांड के नीचे होंगे, जो मुकम्मल तौर पर गाड़ियों की खिदमत फराहम करने से लैस है और मार्केट के तमाम तकाज़ों के ऐन मुताबिक है। ये मुहिम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक पूरे महीने के लिए होगी, जो वीपीएस हेल्थ केयर ग्रुप्स के ज़ेरे निगरानी काम करने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए होगी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। बगैर इजाज़त के खैराती फंड्स इकट्ठा करने पर 30 लाख दिरहम जुर्माना होगा। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में बगैर इजाज़त के खैराती फंड इकट्ठा करना मुत्तहिदा अरब अमारात में काबिल सज़ा जुर्म है, जो कि कैद और 30 लाख दिरहम तक जुर्माने का बायस बन सकता है। कम्युनिटी डेवलपमेंट की वजारत में समाजी तरक्की के असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी हीसा अब्दुर्रहमान तहलक का कहना है कि किसी भी तरह के इश्तहारात खास सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के ज़रिए हों, खैराती मकासद के लिए फ़ंड इकट्ठा करना काबिल सज़ा जुर्म है। मुत्तहिदा अरब अमारात के फंड रेजिंग रेगुलेटरी कानून के मुताबिक बगैर इजाज़त के चंदा इकट्ठा करने पर कम अज़ कम जुर्माना 1,50,000 दिरहम और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना 30 लाख दिरहम है। दीगर सज़ाओं में कैद और जमा किए गए फंड्स का जब्त किए जाना शामिल है। 2021 का वफाकी कानून नंबर 3 किसी भी शख्स को अवाम से फंड की रकम इकट्ठा करने या कबूल करने के मकसद से किसी भी अमल को कायम करने, मुनज़्ज़म करने या किसी भी ऐसे इक़दाम से मना करता है। इस तरह के इक़दामात इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के ज़वाबित और इक़दामात के मुताबिक हैं। हुक्काम ने 2019 की शुरुआत से लेकर पिछले अक्टूबर के इख्तिताम तक 2400 तक के वाक़यात की जांच की है, जिसमें खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा दी गई और इनको जुर्माना किया गया। कम्युनिटी डेवलपमेंट की वजारत ने इस बात पर जोर दिया है कि फ़ंड रेजिंग रेगुलेटरी कानून के मुताबिक फ़ंड जमा करने के मुताल्लिका इदारों को पहले मजाज हुक्काम से फ़ंड रेजिंग परमिट हासिल करना चाहिए। तहलक ने कहा है कि मकामी हुक्काम और वजारत गैर मुनाफा बख्श तंजीमों और NGOs की निगरानी और इनका नज़्म ज़ब्त देखने के लिए फील्ड छापे मारकर इस बात को यकीनी बनाते हैं कि ये इदारे कानून की दफ़ात की तामील कर रहे हैं। इंसदाद, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की माली मुआवनत के एग्जीक्यूटिव ऑफिस के डायरेक्टर हमीद अलराबी ने कहा कि मुआशरे के तमाम अरकान को मुत्तहिदा अरब अमारात में मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दी की इंसदाद में मुआवनत के लिए कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में लागू कवानीन और ज़वाबित का बुनियादी मकसद फ़ंड जमा करने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाना
और उनके फंड्स को दहशतगर्दी और गैर कानूनी तंजीमों के हाथों गलत इस्तेमाल से बचाना है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, मसाजिद में खवातीन के हाल दोबारा खोल दिए गए। अब इस खबर की तफसील। शारजा में मसाजिद में खवातीन के हाल दोबारा खोल दिए गए हैं। हुक्काम ने बुध के दिन ऐलान किया है कि अगरचे गुज़श्ता साल जुलाई में मुल्क भर की मसाजिद कोविड सेफ्टी प्रोटोकॉल के साथ दोबारा खोल दी गई थीं, लेकिन खवातीन के नमाज के हाल बंद रहे हैं। शारजा इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट टीम ने मसाजिद में वाशरूम्स और वज़ू की जगहों को दोबारा खोलने की मंजूरी दे दी है। अथॉरिटी ने मस्जिद जाने वालों को हिदायत की है कि वो कोरोना SOPs का ख्याल रखें। इसमें फेस मास्क पहनने और महफूज समाजी फासला बरकरार रखने जैसे SOPs शामिल हैं। शारजा पुलिस में एक आला ओहदेदार ने खलीज टाइम्स को बताया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुसलसल कोरोना केसेस में कमी को देखते हुए मसाजिद में उन हाल्स को दोबारा से खोलने का फैसला किया गया है। हुक्काम ने बताया है कि SOPs की खिलाफ वर्जियों की तादाद में भी वक्त के साथ कमी आ रही है। शारजा इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बताया है कि उन्हें खवातीन की जानिब से बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हो रही थीं कि नमाज के हाल्स को दोबारा से खोला जाए। ये फैसला शारजा के इस्लामी उमूर महकमा के तावन से किया गया है, जहां मामूल की ज़िंदगी के लिए कोरोना वायरस से बचाव के SOPs और दीगर हिफाजती इक़दामात का इसमें बड़ा अमल दखल है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 102 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 7,34,450 हो गई है। वजारत सेहत ने 79 जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 7,40,136 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा कि आज किसी मरीज की फौतगी नहीं हुई, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 2,137 है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 3,05,049 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और अवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।